अरे यार अर्जिता जतिन आया था क्या यहाँ पे? अरे नहीं, जतिन तो नहीं आया। क्या नहीं आया? अरे यार अभी तो 5 मिनट पहले बात हुई है, वो बोल रहा है कि मैं अब 2 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पे लेट रही थी, बहुत थक गई हूँ। तो नहीं हो सकता, ट्रैफिक में होगा, वैसे ही फ़ोन कर दिया कि मैं पहुँच रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं। और तुम्हें क्या हुआ है आज? वैसे कम्बल अम्बल में लेटी, आज तो तुम सुबह ही नहा धो ली थी ना, तो अब क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा लेटी थी, ठंड लग रही थी ना बहुत ज़्यादा, इसलिए। ठीक है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कंबल में कोई लेटा है? कोई है क्या तुम्हारे साथ? कि क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? आप आके देख लो, कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ अकेली। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम करो तुम, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ पे सूज तो जतिन के है ना? अगर जतिन के सूज यहाँ पर है तो जतिन का। चलो अब गया तुम्हारा पति, चलो हम रोमांस करते हैं। यार मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे मुझसे बिना पूछे मेरे घर पे मत आया करो। अगर मेरा पति अभी देख लेता तो पता नहीं क्या हो जाता, तुम सुनते भी तो नहीं हो मेरी। अरे रिलैक्स यार, इतनी क्यों टेंशन ले रही हो तुम? तुम्हारे पति को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे एक नंबर का बेवकूफ़ है तुम्हारा पति। और वैसे भी पहली बार थोड़ी ना आया हूँ, हम पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं यार ये सब। चलो ये टेंशन वेंशन छोड़ो, मूड फ्रेश करो, हम रोमांस करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, पर हाँ जल्दी करना जो भी करना है, क्योंकि घर का काम है और राहुल भी घर पे है। ठीक है? हाँ हाँ, मैं जल्दी ही कर लूँगा। हाँ बिल्कुल सही बोला गया तुम्हारे पति के बारे में। तुम्हारा पति तो पागल है, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे चल क्या रहा है। उसको तो ये भी नहीं पता कि उसी का दोस्त उसके घर में घुस के उसके बीवी के साथ रोमांस करता है ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ढंग से बोलो ना, क्या बोल रहे हो? क्या बोलना चाहता हूँ मैं? कुछ बोलने और सुनने की जरूरत नहीं है, सब अपने कानों से सुना है मैंने, समझी तुम? बस मुझे ये बताओ जतिन को छुपा कहाँ रखा है? जतिन और उसको छुपा के रखे? ये क्या बोल रहे हो तुम? इस कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि जतिन को कहाँ छुपा रखा है। ये यही है ना जतिन? अभी जब तुमसे पूछने के लिए आया था मैं, तो क्या बोल रही थी मुझे कि वो नहीं आया यहाँ पर? अरे कब से चल रहा है तुम्हारा ये सब इसके साथ? देखो राहुल, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली अब सब पता चल गया है, तो मैं बता देती हूँ। तुम्हें तो पता है ना, अगले हफ्ते तुम्हारी बर्थडे आने वाली है, और तुम्हारी बर्थडे के ड्यूरेशन में मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। बस इसलिए जतिन को बुलाया था, और हम लोग प्लान कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारी बर्थडे पे क्या कर सकते हैं। और जैसे तुम आए इसलिए मैंने उसे छुपा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम उसे देख लो और तुम्हें पता चल जाए कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे अपनी बकवास बंद करो अर्जिता, मुझे सब पता है, पागल नहीं हूँ मैं कि मेरे बर्थडे के डिस्कशन के लिए मेरा दोस्त मेरे बेडरूम में आके कंबल में मेरी बीवी के साथ डिस्कशन करेगा। हाँ, अरे डिस्कशन तो सोफे पे भी हो सकता था ना। और ये सब चल रहा है ना, सब समझ गया हूँ मैं। बस मुझे इतना जानना है कि कितने टाइम से चल रहा है। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया तो चीज़ें पता चल गई। पता नहीं कितने महीनों से, कितने सालों से सब चल रहा होगा। और तू इसलिए आता है ना मेरे घर पे, हमेशा बोलता रहता है कि भाई मुझे ये सामान लेकर जाना है, भाभी ने मुझसे ये मंगाया, भाभी ने मुझसे वो मंगाया। ये सब करवाती थी ना तुझसे। और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे शादीशुदा हो तुम। मुझे तो तुम्हें अपनी बीवी बोलते भी शर्म आ रही है अर्जिता। मैं इस रिश्ते में ना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अगर तुम्हें जतिन से शादी करनी है ना तो जतिन से शादी कर लो, मैं लेकिन तुम्हें से आज ही डाइवोर्स देता हूँ, बात खत्म। नहीं राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और राहुल, तुम्हें तो पता है ना कि मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ, ये तो तुम्हारा दोस्त है ना। शादी तो मेरी तुम्हारे साथ हुई है। अच्छा, मतलब जतिन से तुम शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसके साथ रोमांस कर सकती हो तुम। और तू जतिन, तू तो बहुत अच्छा दोस्त है ना मेरा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तुझे तो पता है ना कि वो मेरी बीवी है, शादी हो चुकी है उसकी, और तू उसी का फ़ायदा उठा रहा था। देख जतिन, तूने ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज के बाद तू अगर मेरी बीवी के आसपास दिखा, इस घर के आसपास दिखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, तुम्हारे पास ना सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे में अपना बैग पैक करना और निकल जाना, वरना तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तुम्हें लेने के लिए, समझी? अरे मेरी बात तो देखो अर्चिता, अब ये तुम्हारे घर का मैटर है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इसे सॉल्व करो। मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से।